खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाएं और फर्स्ट इंडिया न्यूज को सब्सक्राइब। हाउसिंग बोर्ड की दो प्रमुख योजनाओं का शिलान्यास कार्यक्रम, शिक्षकों और पुलिसकर्मियों के लिए दोनों आवासीय योजनाएं। सीएम अशोक गहलोत ने 20 दिसंबर को की थी योजनाओं की लॉन्चिंग और अब यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने आवास पर किया शिलान्यास पट्टिकाओं का अनावरण। सेक्टर 26 में बोर्ड कमिश्नर पवन अरोड़ा कर रहे शिला पूजन। राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कृत शिक्षकों को कीमत में मिलेगी 10% की छूट। टेंडर को लेकर वर्क ऑर्डर तक की पूरी हो चुकी है प्रक्रिया। बोर्ड को तय आवासों से अधिक मिले हैं योजनाओं में आवेदन। आज शिलान्यास के साथ ही शुरू हो जाएगा मौके पर ही काम और ये एक बड़ी योजना 20,925 वर्ग मीटर क्षेत्र में विकसित होगी। ये दोनों योजनाएं 706 वर्ग फीट होगा एक फ्लैट का बिल्डअप एरिया। फ्लैट का सुपर बिल्डअप एरिया होगा 900 वर्ग फीट। पार्किंग, जिम, स्विमिंग पूल, साइकिलिंग ट्रैक, सामुदायिक केंद्र की भी सुविधा मिलेगी। दोनों योजनाओं में बोर्ड की ओर से होगी बेहतर सुविधाएं। हाउसिंग बोर्ड कमिश्नर पवन अरोड़ा कर चुके हैं ऐलान, तय समय पर ही होगा पूरा काम। दोनों आवासीय योजनाओं का काम तय समय पर ही पूरा किया जाएगा। तो शिक्षकों और पुलिसकर्मियों के लिए यह आवासीय योजनाएं बड़ी सौगात। 20 दिसंबर को सीएम गहलोत ने योजनाओं की लॉन्चिंग की थी और देखिए अपने तय समय के अनुसार ये आगे बढ़ता हुआ यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने आज शिलान्यास किया है। अपने आवास पर शिलान्यास पट्टिकाओं का अनावरण किया और सेक्टर 26 में बोर्ड कमिश्नर पवन अरोड़ा ने शिला पूजन किया है। तो अपने तय समय पे काम पूरा होगा और तभी जाकर तय समय पे ही फ्लैट्स मिल पाएंगे। हाउसिंग बोर्ड जबरदस्त तरीके से काम करता हुआ और जो योजनाएं हैं वो ये योजनाएं शिक्षकों के लिए और साथ ही साथ पुलिसकर्मियों के लिए भी। और शिवेंद्र हमारे से होगी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। शिवेंद्र, क्या कुछ आपके पास जानकारी है, क्योंकि जिस तरह से ये योजना अपने रूप को ले रही है कहीं ना कहीं इसमें कोई शक नहीं कि अपने तय समय पर ही ये पूरा काम होगा। देखिए, योजना का जो शिलान्यास पत्रिकाओं का अनावरण था वो यूडीएच मंत्री ने किया था अपने थोड़ी देर पहले अपने सरकारी निवास पर, और अब मौके पर आकर कमिश्नर पवन अरोड़ा ने शिला पूजन किया है। यानी कि जो तय प्रक्रिया से पूजा पाठ होता है वो हो चुका है और अभी भी जो प्रक्रिया है वो चल रही है। और इसके साथ ही बिल्कुल यहाँ पर मौके पर काम शुरू हो जाएगा। आज से इस प्रोजेक्ट का काम शुरू हो जाएगा। और जैसा मैं आपसे जब पहले बातचीत कर रहा था तब भी मैंने कहा कि बहुत महत्वपूर्ण योजना है। जितनी रेट हाउसिंग बोर्ड ने इन दोनों योजनाओं में आवास की रखी है उस रेट में कोशिश है हाउसिंग बोर्ड की कि सभी वो सुविधाएं टीचरों को और कांस्टेबलों को मिले जो प्राइवेट डेवलपर्स की स्कीम्स होती हैं। और अभी जब यूडीएच मंत्री ने अपने आवास पर इन योजनाओं का शिलान्यास किया था तब यूडीएच मंत्री ने भी हाउसिंग बोर्ड के कामकाज की तारीफ की। यूडीएच मंत्री ने कहा कि कोरोना और लॉकडाउन जैसे कठिन समय में भी हाउसिंग बोर्ड का काम रुका नहीं। हाउसिंग बोर्ड के अधिकारी कर्मचारी लगातार अपने घरों से काम करते रहे, प्लानिंग करते रहे कि कैसे अपने प्रोजेक्ट्स को समय पर इम्प्लीमेंट करना है, कैसे उनको समय पर शुरू कराना है। और एक बड़ी खबर उन्होंने दी वहां पर जो हमने ब्रेक भी की और वो वास्तव में आज की सबसे बड़ी खबर है खुशबू कि जो जयपुर में 200 विधायकों के लिए फ्लैट्स बनने हैं ज्योति नगर में विधानसभा के पास में, उस प्रोजेक्ट के लिए अभी तक जयपुर विकास प्राधिकरण यानी जेडीए नोडल एजेंसी था। जेडीए वो पूरा प्रोजेक्ट देख रहा था। लेकिन अब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कल रात को जो मीटिंग हुई थी उनकी शांति धारीवाल के साथ, उसमें ये तय किया कि हाउसिंग बोर्ड इस प्रोजेक्ट की नोडल एजेंसी होगा। तो आप समझ सकते हैं कि हाउसिंग बोर्ड से कितना प्रभावित है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और कितनी बड़ी जिम्मेदारी उन्होंने हाउसिंग बोर्ड को दी है। जेडीए से एक तरीके से प्रोजेक्ट लेकर हाउसिंग बोर्ड को दिया गया है। हाउसिंग बोर्ड इस पूरे प्रोजेक्ट को टेक ओवर करेगा और हाउसिंग बोर्ड ही तमाम प्रोजेक्ट को पूरा करेगा। हाउसिंग बोर्ड जो कमिश्नर है पवन अरोड़ा, उन्होंने आभार जताया है मुख्यमंत्री का, यूडीएच मंत्री का, और उन्होंने कहा है कि जिस उम्मीद के साथ सरकार ने, जिस मंशा के साथ इस प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी दी है विधायकों के लिए जो फ्लैट बन रहे हैं ज्योति नगर में, उसको सरकार की मंशा के अनुरूप ही वो पूरा करेंगे। तो ये हाउसिंग बोर्ड की कहानी है। इस तरीके से एक के बाद एक सफलताएं हाउसिंग बोर्ड ने बीते 6-8 महीने में हासिल की है। उससे सरकार हो, यूडीएच मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, सभी खासे प्रभावित हैं। और आप देखिए कि इस लॉकडाउन में पूरे राजस्थान में अगर किसी सरकारी संस्थान के प्रोजेक्ट का शिलान्यास हो रहा है पूरे राजस्थान में तो वो हाउसिंग बोर्ड है। आप देखिए कि 2 महीने तक कोई काम नहीं हुआ, ऑफिसेज बंद रहे, तो सभी जो योजनाएं थी बड़े बड़े विभागों की वो चरमरा गई, आगे नहीं बढ़ पाई। लेकिन हाउसिंग बोर्ड ऐसी संस्था थी कमिश्नर पवन अरोड़ा की अगुवाई में, जब ऑफिस नहीं चल रहे थे तब भी वो व्हाट्सएप ग्रुप पे अधिकारियों से बात करते रहते थे,
जो इंजीनियर है उनसे उन्होंने संवाद रखा, और यही कारण है कि तय समय पर, आप देखिए कितना कम समय है कि 20 दिसंबर को इन योजनाओं को लॉन्च किया था मुख्यमंत्री गहलोत ने, और उसके बाद 2 महीने आप निकाल दीजिए लॉकडाउन के, तो एक तरह से 3 महीने में ही अगर योजना का आप शिलान्यास करा दें, और शिलान्यास से पहले कितने काम होते हैं आप समझिए, टेंडर हुआ, टेंडर पास हुआ, वर्क ऑर्डर हुए, नक्शा पास हुआ, और तमाम जो प्रक्रिया होती है वर्क ऑर्डर से पहले की, वो हाउसिंग बोर्ड ने पूरी की। तो एक डेडिकेशन के साथ हाउसिंग बोर्ड इन प्रोजेक्ट के लिए काम कर रहा है। और बड़ी बात यह है कि कमिश्नर पवन अरोड़ा ने मंत्री के आवास पर भी कहा है, अभी भी ये कहा है कि 2 साल में वो इन दोनों प्रोजेक्टों को पूरा कर देंगे। यानी दूर दराज के प्रदेश भर के जो शिक्षक हैं, कांस्टेबल है, उनका जयपुर में अपने आवास का सपना तो पूरा होगा ही, तय समय पर भी होगा, और ऐसी क्वालिटी का होगा कि आने वाले कई वर्षों तक वो हाउसिंग बोर्ड को याद रखें। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया शिवेंद्र आपका, और लगातार आप नजर बना के रखिए, आगे भी हम आपसे अपडेट लेंगे। हमारे सहयोगी शिवेंद्र तमाम जानकारी देते हुए कि किस तरह से ये पूरी जो एक प्रक्रिया होती है वो हुई है, और जिस तरह से देखिए सिर्फ एक योजना बनती नहीं है बल्कि उसको धरातल पर भी लाना होता है। ये सीखना होगा हाउसिंग बोर्ड से, एक बड़ी जिम्मेदारी जरूर मिली और उस जिम्मेदारी को लॉकडाउन में भी निभाया। बहुत बहुत शुक्रिया शिवेंद्र आपका इन तमाम जानकारियों के लिए।